हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन जर्नी में डेली की डेली मेहनत कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे कि जिससे जब हमारा एग्जाम आएगा TRE 4 उसमें पे हमें भगदड़ नहीं रहेगी और हम मतलब इजीली अपने क्या कहते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस में मतलब ध्यान दे पाएंगे। ठीक है। एक तरीके से TRE 4 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ या खुश खबर ही समझ लीजिए, और हम TRE 3 वालों के लिए भी कि जो TRE 3 के सारे प्रोसीजर हैं वो धीरे धीरे करके मतलब लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो इससे एक चीज ये हो रहा है कि TRE 4 की जो आने की मतलब डेट या संभावना है वो थोड़ी थोड़ी मतलब बढ़ रही है और जल्दी हो सकता है। मे बी अगर जितना TRE 3 का जो भी काम है ना वो जल्दी जल्दी चल होएगा तो उसी हिसाब से TRE 4 का भी मतलब जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आने का संभावना रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वीडियो की कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने टाइटल और थंबनेल ये सारी चीजें देखी होंगी वीडियो की, तो आप लोग को एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या कहने वाले हैं। ठीक। ये है ना कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखा होगा, टीचर्स को सुना होगा। इवन मैं भी अपने प्रीवियस वीडियोस में स्टार्टिंग के वीडियो से ये चीज कहती आ रही हूँ दैट TRE 4 या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जहाँ पे भी आपको GS आ रही है, पढ़नी है, तो उसके लिए NCERT से बेस्ट सोर्स मतलब उससे बेटर उससे बेटर सोर्स कुछ है ही नहीं है। ठीक है। आपको कंप्लीटली NCERT पर रिलाई करना चाहिए और TRE 3 TRE 2 TRE 1 जो भी तीनों फेज एग्जाम हुए, इवन जो कैंसल्ड वाला एग्जाम था, उन सब का PYQ आप उठा के देखेंगे, देन आप पाएंगे ना कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपली एकदम डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब फिर बदल भी नहीं करते हैं क्वेश्चन को पूछने में कि हाँ कोई चीज दी गई थी तो उसको हम थोड़ा घुमा के पूछ ले, घुमा के भी नहीं पूछते, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं NCERT से। तो ये हो गई कि NCERT की इम्पोर्टेंस क्या है। देन दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि अब NCERT पढ़नी है तो हमें NCERT कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़नी है, किस किस क्लास की पढ़नी है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के मन में रहा है कि हमें एक NCERT की टू डू मतलब एक टू रीड करके एक लिस्ट दे दी जाए कि हमें यही यही बुक्स पढ़नी है NCERT की, तो हमारे लिए थोड़ा सा आराम रहेगा। ओके। सो इसके लिए मैं आज इस वीडियो में ये जो NCERTs मैंने जितनी पढ़ी थी, वेट अ मिनट मैं दिखाती हूँ। ये इतनी NCERTs हैं, ठीक है, जो आपको मतलब वैसे तो पढ़नी चाहिए, बट एज ऑफ नाउ जिन्होंने कभी भी NCERTs लाइक मैं अपने प्रीवियस वीडियो से कहती आ रही हूँ कि मेरे स्कूल में NCERTs चलती थी तो मैंने वहां से NCERTs पढ़ी हुई थी। और प्लस जब मैंने सीटेट के लिए प्रिपेयर किया तो उसमें भी मैंने कोई कोर्स वोर्स से नहीं, डायरेक्ट NCERTs पढ़ के ही सारी चीजें की थी। तो मेरे लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा। बट जिसने कभी भी NCERTs को छुआ नहीं है और अब वो एकदम फ्रेश स्टूडेंट है और वो शुरू करने जा रहा है और स्पेशली वो TRE 4 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, देन उसके लिए इसमें पे इतनी बुक्स करना भी एक जद्दोजहद वाला काम रहेगा। तो मैं TRE 4 के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि अभी आप 6 to 8 की ही बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट मैं बताऊंगी, ठीक है, उनकी 6 to 8 की ही बुक पढ़िएगा। ठीक है। और बाकी जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रही हैं जिनका भी तुरंत एग्जाम नहीं है, उनके लिए पूरी लिस्ट में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, वो आप पढ़िए और हो सके TRE 4 के लिए भी इतना टाइम है कि आप आराम से इजिली इसको पढ़ भी सकते हैं अगर आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं और डेली का डेली अपने मतलब टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो लिस्ट होगी मैं इसको एक पेज पे लिख के लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जाके मेरे टेलीग्राम से वो लिस्ट डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं या हमेशा वहाँ पे सेव ही रहेगी। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कंफ्यूजन या डाउट रहेगा तो वहां से आप मतलब डाउनलोड करके देख लेंगे। और अगर आपको वैसे कोई पर्सनल क्वेरी रहेगी तो वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक। अब बात करते हैं हम कि हमें किन किन सब्जेक्ट्स की NCERT पढ़नी रहेगी। ठीक है। तो आप जानते होंगे कि 40 मार्क्स का GS का पेपर आता है TRE में। ठीक है, जनरल स्टडीज का, जिसमें से 8 मार्क्स रहते हैं। पहला टॉपिक रहेगा 8 मार्क्स मैथ्स। ठीक है। 8 मार्क्स रहेंगे आपके करंट अफेयर की, तो ये हो गए 16 नंबर। ठीक है। अब बचते हैं हमारे कितने 16 तो 24 नंबर बचे। ठीक, 24। अब 24 में 8-8 नंबर की 3 चीजें आती हैं। साइंस आती है, हिस्ट्री यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें एंशियंट और मॉडर्न नहीं आएगा, एंड थर्ड रहता है ज्योग्राफी। यही 3 सब्जेक्ट्स की NCERTs आपको करनी है। ठीक। अब बात उठती है कि जब ये 3 सब्जेक्ट्स ही करने हैं तो इनको हमें किस तरीके से करना चाहिए, किस सीक्वेंस में करना चाहिए और किन किन क्लासेस की करनी चाहिए। ठीक।
सो बात करते हैं कि सीक्वेंस तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहे तो क्लास वाइज पढ़ सकते हैं कि पहले हम क्लास 6 की सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट करेंगे, देन 7, देन 8, देन 9, 10 ऐसे करके, ठीक है। एंड अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप सब्जेक्ट वाइज भी इसको कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे। लाइक मैं क्या करती थी, मैंने पहले ज्योग्राफी मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, मुझे थोड़ा समझ में भी आ जाता था, ठीक है। 10th तक की ज्योग्राफी को ईजिली आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक। तो मैंने ज्योग्राफी से शुरू किया था। देन ज्योग्राफी के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी कम पढ़ना था, इंडियन नेशनल मूवमेंट का ही पार्ट पढ़ना था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं पहुंची साइंस पे, ठीक। लास्ट में मैंने साइंस की थी, ठीक है, क्योंकि साइंस मुझे 8th तक की तो ईजी लगती, बट जब 9th में जाते हैं, 9th एंड 10th में तो थोड़ा टफ हो जाता है। एंड सच कहूँ मैंने 9th और 10th वो पढ़ा भी नहीं था, ठीक है, बिकॉज उसमें से बीच में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप इतनी मोटी बुक पढ़ें, वो मुझे मतलब सही नहीं लगता, ठीक। सो अब शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, मैं अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ज्योग्राफी, ठीक। एक सेकेंड। ज्योग्राफी ये सारी मेरी ही बुक्स है, मतलब स्कूल टाइम की, ठीक। ज्योग्राफी 7th, 8th, 6th, 9th, ठीक है। तो ये हमें 5 क्लासेस की ज्योग्राफी पढ़नी रहेगी, 6 to 10th, ठीक है। और सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, मतलब पहले प्रायोरिटी देंगे 6, 7th, 8th को, ठीक है। जब 6, 7th, 8th की आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, देन 6, 7th, 8th की ही साइंस पढ़ेंगे, और 6, 7th की हिस्ट्री आपको पढ़नी नहीं है तो 8th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको प्रेफरेंस देनी है 6, 7th, 8th के लिए। देन आपका जब ये तीनों क्लासेस हो जाएगा, फिर आप आगे मूव करेंगे। तो ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हमें पढ़नी है 6, 7th, 8th की ज्योग्राफी, ठीक। देन आपका मन करे तो हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में हमें 6th और 7th क्लास नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में ओनली क्लास 8th अभी के लिए पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि 6th में एंशियंट है, 7th है मेडिवल है, और 8th में ही इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं बीबीएससी के PYQ में, आप देख लेंगे, मैच करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। तो 6, 7th, 8th की ज्योग्राफी हो गई, देन 8th की हिस्ट्री, ठीक। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 6, 7th, 8th की ही साइंस, ठीक है। इसकी मोटाई पे ना जाइएगा इस बुक की, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं, तो ये मेरी बुक है 10th की, इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आप इसके मतलब उस पर मत जाइएगा कि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत इजीली आप इनको कंप्लीट कर लेंगे इन बुक्स को, ठीक। शायद ये मेरी किसी दूसरी क्लास की आ गई, हाँ ये हिस्ट्री है 12th की, ठीक। तो उसके बाद हो गया ये आपका 6, 7th, 8th की साइंस, सॉरी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, 6, 7th, 8th की ज्योग्राफी, और फिर 8th की हिस्ट्री, एंड 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी। इनका सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। ये हो गई 8th तक की बात। फिर हम बात करते हैं, यहाँ तक का तो सफर आसान रहता है, ठीक है। उसके बाद की तकलीफ वाली बात करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 9th क्लास में। तो 9th में आप चाहें तो साइंस और ज्योग्राफी कर सकते हैं, सेम 10th में साइंस एंड ज्योग्राफी। यहाँ का हिस्ट्री तो बिल्कुल मत करिएगा, और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ कोई बुक मत परचेज करिएगा, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 11th में आपको एक भी बुक नहीं पढ़नी। फिर बात करते हैं 12th की। 12th में सिर्फ आपको एक बुक पढ़नी रहेगी। 12th में हिस्ट्री की 3 बुक्स चलती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट रहता है। फर्स्ट में सेम वही 6 जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसी का जान लीजिए अपडेटेड वर्जन आपको 12th में जाके मिलेगा फर्स्ट बुक में, एंड 7th की जो एनसीईआरटी होगी उसका अपडेटेड वर्जन आपको जाके 12th में सेकंड बुक में मिलेगा, एंड जो 8th की एनसीईआरटी होगी उसका अपडेटेड और थोड़ा हायर वर्जन आपको जाके मिलेगा 12th की थर्ड बुक में। सो आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी करनी हिस्ट्री के लिए, एंड क्लास 12th की ये पार्ट थर्ड, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड, ओके। ये हो गई हमारी एनसीईआरटी का पूरा जो है लिस्ट। एक बार मैं इसको समराइज करके आप लोग को बता देती हूँ, ठीक। कि सबसे पहले आपको शुरू करना है, प्रेफरेंस आपको रखनी है 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी से, बिकॉज वो इजी भी होंगी। 6 की एनसीईआरटी तो आपने अगर कभी पहले पढ़ी होंगी तो मात्र एक दिन में हो जाती है, किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो हिस्ट्री नहीं कह सकती, चाहे वो साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ठीक है। एंड 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने 6 में, तो 6, 7th में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने, तो ये एक दिन में हो जाता है। इवन आप 7th में जाएंगे तो 2 दिन लगता है, मतलब मुश्किल से 2 दिन लगेगा, ठीक। सो सबसे पहले बात करते हैं 6, 7th, 8th की ज्योग्राफी एंड साइंस, ठीक है। यहाँ मैं इस पे लिखती भी, इस पे मैं आज टेक्स्ट पे इंक्लूड कर दूंगी, टेक्स्ट में लिख के, ठीक। 6, 7th, 8th की ज्योग्राफी एंड साइंस। फिर बात करते हैं 8th की हिस्ट्री, 9th एंड 10th की साइंस एंड ज्योग्राफी, एंड क्लास 12th की हिस्ट्री की पार्ट थर्ड बुक।
बस इतनी ही बुक्स आपने करनी है एनसीईआरटी में, इसकी आगे इसके इतर कोई बुक मत छूइएगा, ठीक है, बिकॉज उससे जीएस का सेक्शन आपका कोई तोप तड़ाक नहीं कर पाएंगे और टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक। ओके, और जिनको ये सब भी नहीं करना है, ठीक है, ये तो उनके लिए था जिनको एनसीईआरटीज करनी है, और जिनको ये सब भी नहीं करना उनको मैंने एक क्या कहते हैं, कौन सी बुक बताई थी, एनसीईआरटी सार की एक, मैंने प्रीवियस वीडियो में उसका लिंक भी दिया था, मैं इसमें भी उसको इंक्लूड कर दूंगी, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरी ये तो हो गया कि लिस्ट हो गई कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि हम सारी चीजें खुद से नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है कि ये सारी जो बुक्स हैं, कोई चीज हमको नई टॉपिक में नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप माने ना माने एनसीईआरटी की एक एक लाइन में लाखों चीजें, मतलब लाखों नहीं कह सकती है तो हाइपरबोल हो गया, बट काफी चीजें रहती हैं जो रीड बिटवीन द लाइंस टाइप आप समझ सकते हैं, ठीक है, वो रहेगा। सो उसके लिए मैं 2 चैनल्स आपको बता रही हूँ जहां से आप इनको कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। इंग्लिश वाले तो आंख मूंद के एकदम एकदम कुछ भी बिना सोचे मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करें, एनसीईआरटीज के लिए आप उनको फॉलो करिए, एनसीईआरटीज का एक एक लाइन, एक एक शब्द उन्होंने समझाया रखा है अपनी वीडियोस में। इवन जब मुझे कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मैं वहीं से पढ़ती हूँ, मेरी सिस्टर ने वहीं से पढ़ा, मतलब हम दोनों बहनें जब एनसीईआरटीज पढ़ते हैं तो वहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। सो क्या कहते हैं कि आप इंग्लिश वाले तो मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करें एकदम आंख मूंद के, और हिंदी वाले कर सकते हैं, अगर आपको कोई टीचर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं देन आप उनको करिए, और अगर नहीं फॉलो करें देन बीपीएससी वाला करके चैनल जो है फिजिक्स वाला का ही, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। उनका 1-2 वीडियो मैंने देखा है, वो काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक। सो आई थिंक मैंने इनफ, मतलब जो भी चीजें थी वो बता दी हैं। अब इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी रहेगी देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगी, ठीक। और ये तो हो गया एनसीईआरटी वालों के लिए कि एनसीईआरटीज इनको करनी है, जिनको एनसीईआरटीज नहीं करनी थी उनके लिए भी मैंने बताया है कि क्या करना है, ठीक। और आगे चीजें आपके हैं, हाथ में हैं, आप करना चाहेंगे तो मुश्किल से 6th क्लास के एनसीईआरटीज का एक दिन में हो सकता है, 7th के एनसीईआरटीज 2 से 3 दिन में हो सकती है। आप मान के चलिए अगर आप ज्योग्राफी को 6th 7th 8th की ज्योग्राफी को पूरा करते हैं तो मुश्किल से 10 से 11 दिन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। सेम हिस्ट्री अगर 8th की करते हैं आप, ठीक है, तो 5 नहीं, मैं मान के चलती हूँ 10 दिन इसमें लग जाएगा, तो 10-10-20 दिन हो गया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के। सेम ही 10 दिन लगेगा 6th 7th 8th की वो क्या कहते हैं साइंस करने में, तो 1 महीना 45-40 दिन में आप मान के चलिए 6th 7th 8th की पूरी एनसीईआरटीज खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको इतना ज्यादा उसे फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आपका मन करे तो 8th के बाद करिए, नहीं तो मन करे तो मत करिए, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।